हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। चलिए इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन लोग हैं जो आप लोगों को सीक्रेटली पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं और उनके अंदर में एक बेकरारी है। जिन लोगों के अंदर में आप लोगों से मिलने की, बात करने की, आपको वैसे भी पसंद करते हैं। तो देखते हैं कि वो लोग कौन हैं। सबसे पहले तो मेल व्यूअर्स के लिए एक मैसेज आया, वैसे फीमेल व्यूअर्स के लिए भी है। सबसे पहले तो मेल व्यूअर्स के लिए मैसेज है यहाँ पे कि कोई एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और विटी और एक प्रॉब्लम सॉल्वर एंड क्रिएटिव लेडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये इनका जो थोड़ा मैं अगर बॉडी टाइप की बात करूं तो इनका जो स्किन कलर है वो डस्की से फेयर की तरफ हो सकता है, लेकिन डार्क कलर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अभी सिर्फ कार्ड में जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, पर वैसे कुछ भी हो सकता है। अगर कहें कि ये बहुत स्लिम है तो किसी किन्हीं के केस में हाँ, ये काफ़ी स्लिम हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के केस में ये थोड़ी सी चबी है और जो इनकी खूबसूरती में ही और चार चांद लगाता है। कुछ ऐसी पर्सनालिटी इनकी है। लोग चाहे इनको सामने में देख के बोले कि ये इनकी तारीफ करे या नहीं करे, या फिर इनको देख के मन ही मन जले, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट है। इनके पास में लोग बहुत सारे इनसे काम निकलवाने आते हैं और ये सबकी हेल्प भी करती है। ये सबको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती हैं कि तुम्हें अभी देखो ये करना चाहिए, या तुम्हारी ये खूबी है तो तुम्हें ये वाला जो स्ट्रीम है उसको सेलेक्ट करना चाहिए, उसमें तुम्हें सक्सेस मिलने की ज़्यादा संभावना है, चांसेस ज़्यादा है, तो तुम उस तरफ जाओ। ये किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकती हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनर हो, या शौकिया ये फोटोग्राफी करती हैं, या फिर ये प्रो भी हो सकती हैं। पेंटिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कुछ जैसे होते हैं ना रंग बिरंगे पेपर्स, कुछ इससे काम करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टार्स, जो ब्लिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, चमकीली चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है ना इनका शुक्र जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, डिज़ाइनर्स कपड़े पहनना, कुछ खुद से ही क्रिएट करना, अपनी डिज़ाइनिंग बताना, अच्छी अच्छी एक्सेसरीज को धारण करना, ये सब इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ऐसी कोई लेडी है जो आपको काफ़ी पसंद करती है। और लेडीज जो आपको पसंद करते हैं, कोई जो भी आपको डिज़ायर, आपकी डिज़ायर रखते हैं, आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, या आपके साथ होना चाहते हैं, या दोस्ती करना चाहते हैं, तो ये पर्सन यही सारी क्वालिटीज़ आप लोगों के अंदर में भी देखते हैं। आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, आप लोग खूबसूरत हैं, ऐसी चीज़ें हैं इन लोगों के अंदर में ना। एक ये रियलाइजेशन है कि आपकी तरफ में आगे बढ़ना, आपके साथ होना इनके लिए जैसे एक एक प्लस पॉइंट है। अगर ये आपके पार्टनर भी बनना चाहते हैं तो भी उनके लिए प्लस पॉइंट है। अगर ये आपके दोस्त बनना चाहते हैं तो भी ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। जैसे ये ऐसा देखते हैं ना कि आप उनके साथ हो ना, तो उनका भाग्य चमक जाएगा, ऐसा ये आप लोगों के बारे में सोचते हैं। जैसे आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हैं आप लोग, तो जो भी मेल पर्सन है ना वो थोड़ा ऐसा आप लोगों को देखते हैं। ओके, इनके मन में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं कि मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और अगर ऐसे कोई पर्सन है जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपका पास्ट में कभी झगड़ा हुआ था, तो वो उस रीज़न को भी अभी याद रखते हैं कि हाँ, ऐसा किसी रीज़न से हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या कुछ बातों-बाती हो गई थी। ओके, ब्यूटीफुल। ओके लेडीज, आप लोगों के लिए कुछ मैसेज यहाँ पे। ये जो पर्सन है इनका जो साइन है, ज़ोडिएक साइन, वो हो सकता है अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज और लियो। ये कुछ साइंस यहाँ पे है। वैसे वो अर्थ एलिमेंट के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है ये बहुत मेच्योर है। इनकी एज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए या ज़्यादातर लोगों के लिए
30+ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जैसे 27, 28 और उसके बाद से 30+ की एनर्जीज, प्लस में प्लस प्लस प्लस, फिर जितनी भी प्लसेस हो सकते हैं तो उतने ही प्लसेस यहाँ पे हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये लॉयर हो सकते हैं, ये आईटी फील्ड से हो सकते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, एयरलाइंस पे, एयरपोर्ट पे इनकी ड्यूटी हो सकती है, ये मिलिट्री में हो सकते हैं, ये पुलिस में हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, कोई टीचिंग प्रोफेशन भी इनका हो सकता है, सीए हो सकते हैं, और राइटर राइटर या फिर कोई स्पीकर, जैसे होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर कुछ ऐसा, या वही टीचिंग थोड़ा ले लेते हैं, टीचिंग है कुछ, कुछ इनका यूट्यूब चैनल भी हो सकता है। ऐसे कोई पर्सन है जो आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं इनके लुक्स के बारे में बात करूं तो आप कहेंगे कि क्या ये चॉकलेटी दिखते हैं, तो वो नहीं, किसी ज़माने में शायद बचपन में हो सकता है चॉकलेटी दिखते हो, बचपन में तो सारे ही चॉकलेटी दिखते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट है, एकदम बहुत ज़्यादा बिना काम के किसी से बोलना पसंद नहीं करते हैं, बातें सबकी सुन लेंगे, लेकिन जब अपना ओपिनियन देना होता है ना, तो वो बहुत शांत, बहुत सुलझे हुए शब्दों में ये पर्सन जो है वो किसी से भी बात करना पसंद करते, तो ऐसे कोई पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, बड़ी जोड़ी बहुत अच्छी है मैंने ऐसे ही बोल दिया। और ये लोग आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग, ठीक है, मेल फीमेल व्यूअर्स मैं दोनों के लिए बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे वो जब आपकी तरफ देखते हैं, जब आपकी फोटो देखते हैं, या जब आपको सामने देखते हैं, उन लोगों को ऐसा फील होता है जैसे एक सेटिस्फैक्शन सा, एक संतुष्टि अंदर से ना, एक थोड़ा काम सा फील होता है, थोड़ा शांति सी लगती है कि ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही है, या तो शी इज माइन या ही इज माइन, ऐसी फीलिंग इन लोगों के मन में आती है आप लोगों को देख के। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं यहाँ पे जो आपके साथ में शादी भी करना चाहते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ आप लोग मैरिड हैं शायद, और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आप लोगों को बहुत पसंद करती हैं, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो वैसे मैरिड लोगों की थोड़ी कम वाइब्स आई हैं, हाँ शादी करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। आपके साथ में नहीं होना और नहीं होने का जो कारण है, वो कारण इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ये लोग नहीं निकाल पा रहे कि हम क्यों उसके साथ में नहीं हैं, या हम क्यों उनके साथ में नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूँ, मेरे से हो भी पाएगा, मैं बात कर भी पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं, या बात करनी भी चाहिए या नहीं, उसके साथ रिलेशनशिप में जाना भी चाहिए या नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में आती कि सब कुछ ये सब हमारे मन में ही है, या उनके साथ मतलब आप लोगों के साथ में वो लोग सोचते हैं, जो भी आपके ऊपर में क्रश रखते हैं, आपको इतना पसंद कर रहे हैं, इतनी शिद्दत के साथ में, इतनी इंटेंसिटी के साथ में आप लोगों को पसंद करते हैं, तो वो लोग ये भी सोचते हैं कि आपके साथ में रहना, मिलना, वो सब ठीक भी रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसी चीज़ें उन लोगों के माइंड में चलती हैं। ओके, कुछ और देख लेते हैं। आप लोगों के लिए और क्या सोचते हैं ये लोग। आपको बोल्ड देखते हैं, आपको कॉन्फिडेंट देखते हैं, आपको ऐसा देखते हैं कि आप लोगों को पता है अपने बारे में कि आप क्या है, और कोई भी आपको ये कह के चला जाए कि नहीं तुम्हारा तो कोई वर्थ ही नहीं है, ऐसा कोई आपको अगर बोल के चला जाए, तो आप लोग उस चीज को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको आपका महत्व पता है। तो ये पर्सन चाहते हैं ना, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, ये कोई आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट से कोई है, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई आप लोगों के पास्ट से यहाँ पे है, क्योंकि ये कार्ड भी यहाँ पे आया है। वैसे यहाँ पे ये भी था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई पास्ट से थे। ठीक है, अब ये क्या करना चाहते हैं, तो अब ये कुछ कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ आने के लिए,
आपको मनाने के लिए, अगर आप मानेंगे तो। हम्म। किन्हीं के लिए, किन्हीं लेडी के लिए मेरा एक थोड़ा वार्निंग साइन यहाँ पे है कि आपको ना दो लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। और हाँ, मेल पर्सन भी यहाँ पे आपको दो लेडीज यहाँ पे पसंद करती हैं। ठीक है। तो एक तो जो मैंने पहले आपको सारी क्वालिटीज बता दी थी, और दूसरी वो जो बहुत ज्यादा बोल्ड है, काफी बोल्ड है, काफी करेजियस है। अ, उन्हें ज्यादा काम करना, ज्यादा बाहर रहना, लोगों से घुलना मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना वो ज्यादा पसंद है। एंड वेरी स्ट्रांग, इनका माइंड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एरीज लियो सजिटेरियस ये हो सकती है। ठीक है। फीमेल व्यूअर्स, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक वार्निंग साइन है। कोई पर्सन पास से आपकी तरफ आने का सोच है, लेकिन ये पर्सन से आपको बच के रहना है। ये जो पहले वाले हैं ये तो ठीक है, ये अच्छे हैं, ये आपको कोई नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा पर्सन है ये कोशिश कर सकता है आपको मैनिपुलेट करने का, झूठ बोलने का, नुकसान पहुंचाने का, या फिर किसी और को डेट करते हुए और आपको भी डेट करने का ये पर्सन सोच सकता है, या किसी और तरीके से भी ये आपको हार्म कर सकता है। तो इतना तो देखिए, आप लोगों को पता ही, सबको पता चल जाता है, आप लोगों को क्या, सबको पता चल जाता है कि कौन ऐसा इंटेंशन रखता है। वो कुछ बात बात कुछ दिन करने पे किसी नए पर्सन से भी आपको वैसी एनर्जीज ना आने लग जाएंगी। आप लोगों के ऊपर में नजर रखी जाती है। आप लोगों को, देखिए मैंने आपको बोला ना किसी से आपको बच के रहने की जरूरत है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था। ओके। आपके साथ साथ ही किसी और को भी डेट किया था, और आपके साथ में उसकी एंडिंग यहाँ पे हुई थी। ये देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये जो फर्स्ट पर्सन थे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, ये अच्छे हैं। ऐसे पर्सन को चांस दिया जा सकता है, लेकिन उनके मन में कुछ बहुत खास क्लैरिटी नहीं है। आपको पसंद करना, आपके गुणों को एडमायर करना, आपको एडमायर करना, आपके बॉडी को एडमायर करना, वो सब कुछ है। आपकी क्वालिटीज, आप जैसे चलती हैं, आप जैसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, या आप लोग जिस फैमिली के बैकग्राउंड से आते हैं, मेल पर्सन के लिए मैं बता रही हूँ, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। आपकी आपकी समझदारी, और उन्हें एक भरोसा आप लोगों के ऊपर में है कि आप लोग उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो कुछ भी आपको बात करनी है वो आप लोग क्लियर कम्युनिकेट कीजिएगा, साफ साफ एक दूसरे से बात कीजिए, छुपी हुई चीजें नहीं। क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, भाई हमसे जो भी बात करनी है ना, तुम सामने आके खुल के करो। ये पीछा करवाना करवाना, किसी तीसरे को भेजना, ऐसी चीजों से जो भी ऐसी लेडीज होती हैं जो बहुत समझदार होती है, उन्हें नफरत होती है ऐसी चीजों से, वो हेट करती है। अगर ऐसी चीजें जो भी करता करवाता है, फिर ये ऐसे लोगों को ना माफ नहीं करती हैं, क्योंकि वो उसको एक एक संकेत की तरह रख लेती हैं कि अब हमें इस पर्सन से बच के रहना है। तो जो भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, हमारे मेल व्यूअर्स ये चाहती हैं कि अगर कभी आप लोग दोनों के बीच में बात हो, खुल के बात हो, क्लियर बात हो, और अगर ये जो भी है ना, इन्हें ऐसा ये भी लगता है कि आप लोग किसी और को भी डेट कर रहे हैं, और ये आपको इतना ज़्यादा पसंद करती हैं कि देखिए, वैसे किसी को भी नहीं पसंद आएगा कि हम जिसे पसंद करते हैं वो और लोगों को डेट करे। तो ये जो आप लोगों के बारे में सोच रही हैं, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी और से बातें करते हैं, या लेडीज़ आप लोगों को घेरे रहती हैं, क्योंकि आप लोग है ही ना इतने है, ये आपका चार्म है, ये आपका अपना, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी, आपका अपना एक व्यक्तित्व है जो आपने बनाया है, जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से बनाया है। तो इनको ऐसा लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करती है। इनका मन है आपके साथ में यूनियन में आने का। आपके साथ में कुछ लोग, कुछ ऐसी लेडीज़ हैं, 2 लेडीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जो फ्यूचर भी देखती हैं, और इनमें से कोई तो, या शायद दोनों ही मे बी आपके साथ में शादी भी करना चाहती हैं। और लेडीज, आपके लिए मैंने एक तो ये जरूर बता दिया था कि एक पर्सन तो है कंसिडर करने लायक है, और जो दूसरे पर्सन है ये बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि दुत्कारने लायक है, क्योंकि दुत्कारने के लिए भी किसी से बात करनी पड़ती है, किसी के नजदीक जाना पड़ता है। आपको इस पर्सन को अलाउ ही नहीं करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि जब ये आपके लाइफ में आएगा, बात करेगा, कॉल करेगा, फोन करेगा, मैसेज करेगा, ये बस मैनिपुलेशन करेगा, ये बस
खिलाड़ी है ये तो गंदा वाला खेल खेलेगा, ठीक है, गंदा वाला खिलाड़ी है, गंदा वाला खेल खेलेगा, तो बहुत बच के रहिएगा। मैं जरा इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करूंगी। एक जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है वो ये है कि ये किसी से आपके ऊपर में नजर रख पाता है। ये आपका कोई पास्ट का पर्सन है, ये आपका कोई पास्ट का पर्सन है और आपका कोई कार्मिक बंधन रहा है इस पर्सन के साथ में। इसने आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी को लेके इस पर्सन ने आपको चीट किया है और बाद में आपसे बात करनी बंद भी की है। इस पर्सन ने, आपने नहीं बात करनी बंद की, इस पर्सन ने फिर आपसे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि ये किसी और को भी ये पर्सन जो है वो डेट कर रहा था। आपका कुछ पास्ट लाइफ में कुछ कार्मिक बंधन था इस पर्सन के साथ में। अब थोड़ा हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे जो बैलेंस्ड एनर्जी में है, मैं यहाँ अच्छे बुरे वर्ड नहीं यूज करूंगी, मैं कहूंगी यहाँ पे एक बैलेंस्ड एनर्जी में है और एक यहाँ पे डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जो बैलेंस्ड एनर्जीज में है इनके साथ में आप लोगों का रिश्ता कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ ना, ताकि आप लोग भी कार्ड्स को देख सकिए और मुझे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, जो फर्स्ट बैलेंस वाले हैं उनके साथ में क्या कुछ आगे हो सकता है, डिवाइन क्या बता रहे हैं। मेल व्यूअर्स आप लोग भी उसी प्रकार से ले लीजिएगा। जो बैलेंस एनर्जीज वाले हैं उनके साथ में क्या होने की उम्मीद है। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इतना इजी तो ये रिश्ता भी नहीं रहने वाला है। पेज ऑफ कप्स, ये जो बैलेंस वाले पर्सन है इनके साथ में देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है आप लोग देखेंगे कि ये पर्सन, और जो मैंने आपको पहले बता भी दी थी ये चीज़ कि ये पर्सन किसी और को भी अपने लाइफ में डेट कर रहे हैं और वो आपको कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ में, लेकिन वो आपके ऊपर में पूरी नजर भी रखते हैं। और हो सकता है कि आप लोग भी इस पर्सन पे, ये जो भी मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, इन पे पूरी नजर आप लोग रखते हैं। जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है उस पर आप लोग पूरी नजर रखते हैं, क्योंकि वो है ही वैसे, वो अट्रैक्टिव है, ही इज इंटेलिजेंट, अट्रैक्टिव, बुद्धिमान, समझदार, तो उनके पास में वैसे भी ऑप्शंस की कमी मोस्टली नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ना घबराइएगा और वो पर्सन भी जो है वो आपको किसी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ में आपको और दूसरे को भी, दोनों के साथ में रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे। मे बी आपके साथ में आपको दोस्त बना के रखना चाहे, या एक ही टाइम पे आप लोग दोनों को डेट करने का भी मन वो बना सकते हैं, ताकि वो कंपेयर कर सके आप लोग दोनों को। कभी आपसे दोस्ती रख लेना, आपको कभी डेट करना, कभी आपसे कुछ बातें करना, ये आप लोग दोनों के बीच में चीजें हो सकती है। कोई बड़ी चीज मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को फिर से हर्ट मिले, क्योंकि मैंने बताया था आप में से बहुत सारे लोगों को पहले कोई ऑलरेडी चीट कर चुका है। तो इस बार आप लोग दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, बिल्कुल वो वाली चीज, वो परिस्थिति है आप लोगों के बीच में कि हमें भाई दोबारा अपने आप को ना हर्ट नहीं करवाना है। हम कोई हमें ऐसे फिर से हमारे साथ लच्छेदार बातें करे, हमारे साथ समय बिताए, हमारे साथ में एंजॉय करे और फिर दूसरे के साथ में चला जाए, या फिर हमारे ही पैसे खा के हमें छोड़ के चला जाए, ऐसी चीज भी यहाँ पे हो सकती है। कोई आपका मे बी प्रीवियस पार्टनर हो जिसने बहुत सारा पैसा आपसे लिया हो, या आपका कोई हस्बैंड हो सकता है जिसने आपकी और आपकी फैमिली के पैसे खा गए हो, बहुत ज़्यादा डिमांड किया हो और फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ में वो चला गया या दूसरी शादी कर ली, ये भी यहाँ पे हो सकता है।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप और ये पर्सन जो ये है ना बैलेंस वाले पर्सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोग दोनों ही बहुत सोच समझ के, बहुत फूक फूक के कदम एक दूसरे के लाइफ में आप लोग रखने वाले हैं। छोटी बहुत कुछ बातचीत कर लेना, किसी के बाद आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, मिलने का सोचेंगे, लेकिन इससे ज्यादा मुझे यहाँ पे कोई बड़ी चीज होती हुई आप लोग दोनों के बीच में नहीं दिख रही है, बल्कि मुझे कंफ्यूजन और एक दूसरे को लेके डाउट करना, ये चीज ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। उन्हें भी लग सकता है कि नहीं, आपके साथ में शायद रिश्ता अच्छा ना चले, इक्वल गिव एंड टेक ना हो, और आपको भी यही चीज लगेगी, तो दोनों अपने आप को बचाएंगे और दोनों ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे एक दूसरे के साथ में, क्योंकि दोनों डरे हुए हैं। और हो सकता है ऑप्शन दोनों के पास हो, ये चीज भी हो सकता है कि वही सोचते हो कि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है और आपको लगता है कि उनके पास में ज्यादा ऑप्शंस है। ठीक है, चलिए, अब जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी वाले पर्सन थे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो डिस्टॉर्टेड वाले के साथ में हम लोग देखते हैं कि आपका अब आगे क्या यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। हो सकता है दोनों आप लोग अलग ही रहें। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, Page of Cups, फोर ऑफ कप्स। आप देखिए, वो जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज वाले पर्सन थे, उनकी और आपके बीच में क्या होगा कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे की कुछ सच्चाई जानना चाहेंगे, लेकिन कुछ इल्जाम भी आप लोग एक दूसरे के ऊपर में लगाएंगे कि तुमने मुझे बदनाम किया, तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला, तुमने मुझे ऐसी वाली चीज हो सकती है। कोई एक ट्राई करेगा वापस यूनियन में आने के लिए, लेकिन शायद उसको इस एलिगेशन का सामना करना पड़े। हो सकता है वही पर्सन, जैसा कि मैंने बोला कि वो काफी मैनिपुलेटिव है, वो आपके साथ यूनियन में आने की कोशिश करे, लेकिन आप उनके साथ न जाना चाहो क्योंकि आप ऑलरेडी डिटैच हो चुके हैं। और जैसे ही आपकी तरफ से वो ना सुनने को मिलेगा इस पर्सन को, तो वो खुद ही इमोशनली डिटैच होके आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाना चाहेंगे, चले जाना चाहेंगे आगे। ऐसी चीज यहाँ पे हो सकती है, और आप लोग दोनों ही एक दूसरे को, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, एक दूसरे को इग्नोर करेंगे यहाँ पे फोर ऑफ कब से, क्योंकि कोई एक है जो अपनी लाइफ में दूसरी तरफ भी ध्यान दे रहा होगा। तो किसी एक की कोशिश यूनियन में आने की, वो सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है कि दोनों को हो सकता है, या फिर आप लोगों को, या आपके जो भी वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा उनको गलत सोच रहे हैं। हालांकि उस पर्सन ने पहले वो चीज की हुई है आपके साथ में, बहुत गलत चीजें की हुई है। मुझे यहाँ पे कोई पर्सन तो वायलेंट भी थोड़ा दिख रहा है, मे बी फिजिकली वायलेंस हो सकता है, मैं वैसे नाम भी नहीं लेना चाहूंगी इस बीच में, या फिर वर्बली भी थोड़ा वायलेंट रहा है वो पर्सन। चीटर तो ऑब्वियसली रहा है और बहुत डोमिनेट किया है, बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है। तो फिर वैसे में कौन उसके साथ में रहना चाहेगा? तो इमोशनली आप वहाँ पे अनअवेलेबल ही रहेंगे उस पर्सन के लिए ना, आप उसको इमोशनल किसी भी तरीके से उसकी लल्लो चप्पो तो नहीं करेंगे, अपने आप को आप लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो हर तरफ से मुझे आप लोग ना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन क्या आप लोगों का हार्ट चक्र हील्ड नहीं है? मैं थोड़ा इस चीज को चेक करूंगी। चलिए, थोड़ा एनर्जी चेक कर लेते हैं आप लोगों की, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों आप दोनों में से किसी की तरफ आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों इतना डरे हुए हैं आप लोग, खास करके जो फेमिनिन एनर्जीज में है। आप लोग मेल व्यूअर्स, देखिए, आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी अगर आप किन्हीं के साथ फ्यूचर देखते हैं या एक चांस देना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि आप लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, एज इन की मैं नहीं कह रही हूँ कि वो नखरे दिखाएंगे आपको, लेकिन टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस के साथ में। यहाँ सिर्फ समझदारी से ही अभी आप यूनियन में आ सकते हैं, अगर आना चाहते हैं।
हो सकता है आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस हो सकता है उन लोगों के पास में कुछ ऑप्शंस हो, ऐसा आपको लगे या ऐसा उनको लगे। तो आप समझ रहे ना कितनी कंफ्यूजन है यहाँ पे, और कितनी शंका है एक दूसरे को लेके, कितना संदेह है, कितना डाउट है। चलिए हम देखें कि जो भी इतने डरे हुए हैं हमारे व्यूअर्स, उनकी अभी प्रेजेंट में एनर्जी क्या है। प्रेजेंट में आप लोगों की एनर्जीज क्या है। हीलिंग ना, हीलिंग तो है ही। आप लोग बहुत हर्ट रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग। ना मैच करें ये चीज, बिल्कुल ऐसे ही बस सुन लीजिए, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जितने भी रिजेक्शंस आप लोगों को मिले हैं, या जितने भी ट्रॉमा आप लोगों ने अपने रिश्ते में या अपनी मैरिज में, जो भी ट्रॉमा आपको मिला है, हो सकता है वैसे भी लाइफ में और भी ट्रॉमा कभी फैमिली मेंबर से मिलता है, कभी दोस्तों से, कभी जॉब करियर, इन सब चीज में। तो आप लोग अभी एक बैलेंस, खुद को बैलेंस करने के फेज में चल रहे हैं। और कुछ लोग तो आप लोग बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रास्ते पे भी आप लोग निकल चुके हैं। पर इसमें एक चीज क्या हो रही है कि आप लोग, देखिए मैं सबको तो नहीं कहूंगी कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। आप अपने आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट है कि आप क्या हैं, आप कितने अच्छे हैं, या आप लोग कितनी अच्छी हैं। आप बहुत, ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ों को लेके आप लोग कॉन्फिडेंट है। और कितने आप लोग दयालु हैं, हीलर आप लोग कुछ लोग हो सकते हैं। मे बी आप लोग कुछ रेकी हीलिंग करते होंगे, या टैरो कार्ड में आप लोग होंगे। लोगों को मोटिवेट करना, कुछ भी इसके लिए ना, ये नहीं कि आपको कोई टैग दे दिया जाए दैट यू आर अ हीलर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बातें करके मन बहुत शांत हो जाता है। उनसे मिलके लगता है कि बस अपनी सारी बातें ना उगल दो उनके आगे में बिल्कुल वॉमिट कर दो, बिल्कुल उगल दो। वॉमिट मतलब नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन सारी बातें उनको बोल दो। तो ऐसे आप लोग हो सकते हैं, लोग भड़ 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 करके, अनजान लोग भी आपको अपने दिल की बात बता जाते होंगे। बच्चे आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। जो जानवर हैं, या फिर जो बर्ड्स हैं या बटरफ्लाईज हैं, वो बहुत अट्रैक्ट होती होंगी आप लोगों की तरफ, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है। जितनी भी असफलता आपको मिली है अपने जीवन में, उन असफलताओं की वजह से आपका लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया है। या कुछ लोगों का मैं कह सकती हूँ कि आपका ना किस्मत से, अपनी किस्मत से यहाँ पे विश्वास जो है वो उठ गया होगा। ये देखिए मैंने दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया है आपसे बातें करते करते। जरा से मैं सेपरेट कर लेती हूँ। हाँ, ये रहा। तो डाउट्स तो हैं आप लोगों को अपनी किस्मत को लेके, या अपने आपको अपनी वर्थ पता है, पर आप दुनिया का कुछ नहीं जानते कि दुनिया का ऐसा भरोसा फिर से अब किसी पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये रीडिंग में तो दिख गया था मुझे कि आप लोग डाउट बहुत कर रहे हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बचाना तो है अपने आप को। और अगर कोई सच में अपने लाइफ में ऑप्शंस लेके चलता है, तो क्यों ऑप्शन बनना किसी का? क्या पता वो आपको सेलेक्ट करे, क्या पता वो दूसरे को सेलेक्ट करे। तो क्या फिर से आप लोग अपना दिल तोड़वाएंगे? क्या फिर से वही एक कार्मिक फेज चलेगा? क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखा था, इसका मतलब कुछ तो आपका पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट रहा है इन लोगों से। वेट कीजिए, अपने सही टाइम के आने का आप लोग बिल्कुल वेट कीजिए। आपको ईश्वर निराश नहीं करेंगे, ठीक है? आपको अपनी लाइफ में रोशनी दिखेगी। जो भी धोखेबाजी थी आपके जीवन में, वो आपके सामने आ जाएगा, आ रहा है। और ये लोग धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकलेंगे। अब धीरे धीरे जिन लोगों ने आपके साथ में धोखा किया था, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए रिवर्स में, जिन लोगों ने आपके साथ में धोखा किया था, उन लोगों से अब आपको छुट्टी मिल रही है। और आपके हार्ट की हीलिंग होगी, हो रही है धीरे धीरे। तो ऐसे में जिस समय ये प्रोसेस चल ही रहा है, आप
धीरे धीरे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की, अपने आप को प्यार करने की, तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसी अनहील्ड अवस्था में ही आपके लाइफ में कोई और दूसरा पर्सन आ जाए? नहीं आएगा ना। एनर्जी मैच नहीं करेगी। वहाँ कोई है जो बहुत कॉन्फिडेंस में है कि हमें तो कोई भी मिल जाएगा। यहाँ आप हैं जो ये सोच रहे हैं, वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट था आप लोगों का, ये होना लिखा था और यही हुआ। समटाइम्स होना लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन लोग जब लेसन सबक नहीं सीखते हैं ना पास्ट के अपनी गलतियों से, इमोशनल ज़्यादा होना, किसी पे विश्वास कर लेना, ये नहीं देखना कि लोग कैसे खेलते हैं लोगों के साथ में, तो वो चीज़ें आपको सीखनी सिखाएँगे तो यूनिवर्स, कैसे नहीं सिखाएँगे? तो फिर अपग्रेड कैसे आपको किया जाएगा? आप 4th स्टैंडर्ड में, 5th में कैसे अपग्रेड करेंगे जब तक आप पास नहीं होंगे एग्ज़ाम में? तो एग्ज़ाम तो लिया जाएगा ना ऐसे-ऐसे लोगों को भेज के। तो इसीलिए पास होना ज़रूरी है, अपने आप को दिखाना कि हाँ, हम इंटेलिजेंट हो रहे हैं, हाँ, हम ह्यूमन बीइंग को समझ रहे हैं, हाँ, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कितने डायनामिक होते हैं, उसका माइंड कितना डायनामिक होता है, उसका बिहेवियर कितना डायनामिक होता है, कितना सडन और कितना अनएक्सपेक्टेड होता है। ये सब चीज़ें जब आप लोग जान जाएँगे ना, आपका दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि आपको पता है ये तो होना ही होना है। और जब होना ही होना है तो आप ऐसे लोगों को इनिशियल शुरुआत में ही आप जज कर लेंगे कि ये धोखा देगा या ये झूठ बोल रहा है। आप उसकी एनर्जी को कैच कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी धीरे-धीरे ना यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। तो क्यों आपकी लाइफ में नई न्यू बिगिनिंग नंबर 11 है, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। नई शुरुआत है, धोखेबाज झूठे लोग को अब आप लेट गो कर रहे हैं, अपने हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको रीडिंग में भी बोला था कि आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जिन्होंने भी धोखा खाया है वो अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है? थोड़ा असर्टिव होइएगा अपनी बात को रखने में, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कार्ड बार-बार ध्यान खींच रहा है, तो मैं ज़रा इसको ले लूँगी। मैं आपको बता देती हूँ क्या फिर यहाँ पे डोर टू वैल्यू है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। वो टाइम जब आप लोगों को 11-11, 111, 555 रिपिटिटिव नंबर्स या जैसे 12-12 है, 13-13 है, 15-15 है, 17-17 है, बटरफ्लाइज़ दिखने लगे, कुछ लगे कि समथिंग इज हैपनिंग, दर्द है वहां पे, बट नंबर्स कुछ आपको संकेत देंगे, या फेदर्स दिखने लग जाना। और अगर आपको बहुत कलरफुल फेदर्स दिखने लग जाते हैं ना, जैसे ग्रीन ब्लू इन सब का मिक्सचर हो, या पिंकिश हो, या फिर सी ग्रीन कलर हो, टील ब्लू, टील ग्रीन, ये सारे कलर्स, येलो, येलो अगर पंख दिखने लग जाए। एक बर्ड होती है, थोड़ी बड़ी सी होती है, जैसे कम से कम इतनी बड़ी होगी, वो एकदम ऐसी वाली येलो होती है, ऐसी वाली है, वो तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। उसमें कोई जरा सा भी ना आंखों और बीक को छोड़ के, उनकी चोंच को छोड़ के थोड़ा भी काला कहीं पर नहीं होता है। आई डोंट नो आप लोग नेचर को कितना करीब से देखते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो नेचर लवर्स होते हैं वो थोड़ा जानते होंगे। तो एनीवेज स्पीशीज तो बहुत सारी है, बहुत सारी एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है, लेकिन जो बची हैं बेचारी हम लोग भी तो बेचारे बचे हुए हैं तो ये वही चीज़ है यहाँ पे, अपनी बातों को शुरुआत में ही ये बोल दीजिए कि ऐसे मेरे से बात ना करना। बिल्कुल वहीं पे मार्केट जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, कोई आपको घूर रहा है, कोई आपको घूर रही है, कोई आपका मज़ाक उड़ा रहा है, कोई आपका मज़ाक उड़ा रही है बिला वजह के, पहले आराम से समझा दीजिए, बात ना बने, चिल्लाइए वहीं पे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाइए और पूरी भीड़ इकट्ठा कर लीजिए और अपने पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर रखिए, चाहे पेपर स्प्रे हो, चाहे कोई कुछ भी वेपन आपका छोटा-मोटा, छुरी, चाकू, ये वो, नेल कटर, कुछ भी कुछ भी ज़रूर रखिएगा। तो ये थे आपकी रीडिंग। धीरे-धीरे आप लोग बेटरमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये गंदे वाले लोग सब ना, देखिए मैंने गंदा वर्ड बोल ही दिया, ऐसे खराब लोग सब आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। टेक केयर।